सो हेलो गाइस, मेरा नाम है संकल्प और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्यूटो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यू। पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता क्या है? किसी भी स्पीसीज़ का एक इंडिविजुअल होता है एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जैसे कि मैं, आप, या फिर कोई एंट, राइनोसोरस, हाँ एलिफेंट, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हो जाएंगे? कोई भी स्पीसीज़। नेक्स्ट चलें बात करें तो इनको क्लासिफाई किया गया है दो तरह से, मतलब दो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें या तो वो यूनिसेलर होगा या तो मल्टी सेलर होगा, यानी कि या वो एक सेल से बना होगा या कई सारे सेल से बना होगा। पहले हम देखेंगे जो यूनिसेलर है उसका क्या फंक्शन। तो जितने भी यूनिसेलर्स होते हैं उनमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या फिर कहें तो लाइफ प्रोसेसेस केवल एक ही सेल परफॉर्म करता है। और वहीं बात करें मल्टी सेलर की तो उसमें फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कैरी आउट करते हैं। यूनी मतलब एक, सेलर मतलब सेल। यूनिसेलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल्स, जिसका हम लोग ओरिएंटेशन कर सकते हैं सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। वहीं मल्टी सेलर में मल्टी यानी मैनी और सेलर माने सेल्स, तो मैनी सेल्स। तो जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत ढेर सारे सेल्स होंगे उनको बोलेंगे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। अब आ जाते हैं हम यूनिसेलर के एग्जांपल्स पे। इसके एग्जांपल्स होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम एट्सेट्रा। और मल्टी सेलर में हमारे जो आसपास जो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं उनमें अक्सर आ जाते हैं मल्टी सेलर में, और इसका एग्जांपल होता है मेन हाइड्रा। और इसका एक ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू बनाने के लिए हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सेल। सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। फिर आता है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, नॉट आइडेंटिकल सेल्स। सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स यानी कि वो दिखने में सेम नहीं होंगे मगर वो एक जैसे होंगे। मतलब कि वो दिखेंगे सेम नहीं, ऐसा हो सकता है सेम दिखें भी और ऐसा हो सकता है ना भी दिखें, लेकिन वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर होते हैं, किसी सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस या इंट्रासेलुलर मटेरियल। और जो जो भी चीज़ें दो सेल्स के बीच में होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या इंटरसेलुलर मटेरियल। तो हमने क्या सीखा? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा हमारा ऑर्गन। व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होगा जब टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्गन्स। वो कैसे ऑर्गेनाइज होंगे? स्पेसिफिक पैटर्न में और प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हार्ट। हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और उसकी मिडल लेयर होती है मस्कुलर टिश्यू की, और उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू। और ये तो हो गया पैटर्न, पैटर्न की बात। और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे है अमाउंट से, मतलब कितना है वो। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू सबसे ज़्यादा है, मस्कुलर टिश्यू का नंबर ज़्यादा है तो ये उसका प्रोपोर्शन हो गया। और एपिथेलियल टिश्यू सबसे कम है और कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। यही हो गया प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक जैसा परफॉर्म करें फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड ऑब्लिक और केमिकल इंटरेक्शन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट करें, किसकी मदद से? फिजिकली या फिर केमिकली। फिजिकली या तो टच करेंगे और या तो केमिकली यानी कि एंजाइम्स या हार्मोन से इंटरेक्ट करें और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे कि हमारा हो गया क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होगा? इसका मेन फंक्शन होगा डाइजेशन। इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स आते हैं। हमारा हो गया गाल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। और ये सभी, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम की बात की हमने? बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और जब यही सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है किसी। और ऑर्गेनिज्म होता क्या है? किसी भी स्पीसीज़ का कोई इंडिविजुअल। तो जो हमने पढ़ा वो देखते हैं। सेल्स, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म।
ऐसा ही हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि देखा, जो भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम से बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। तो ये इतना डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स आखिर ये होता क्यों है? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स आखिर होता क्यों है? तो इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है मतलब कि जितने भी सेल्स होंगे, पहले जब हम सभी लोग अपने मदर्स वूम में अपने जब एक सेल होते हैं, हम सिंगल सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जाइगोट से बनते हैं हम, डिवाइड होकर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चल के फीटस से हम बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब हमारी बॉडी में चेंजेस अकर होते हैं, मतलब कि हमारी जो स्मॉल बंडल ऑफ सेल्स हमसे बनते हैं वो बोलते हैं एम्ब्रियो, और वो बंडल ऑफ सेल्स लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। और उन जर्मिनल लेयर्स का नाम है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम है एक्टोडर्म, और जो मिडल वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर्स हैं। वो इसलिए डिफ्रेंशिएट होती हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन सिस्टम्स बना सके। तो यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। जब कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी सेल में स्पेशलाइजेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स बन गए उसी टाइम। तो इसीलिए हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जितने भी हमारे सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं थोड़ा हायर लेवल की बात करें, मतलब कि चैप्टर में आगे आने वाली बातों को, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू होता है जो सिक्रेट करता है कोई भी एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन्स, ये सभी सिक्रेटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो वो अपने आपको उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि वो सिक्रेशन करने के लिए कैपेबल हो। और होता है सीलिएटेड एपिथेलियम भी होती है। तो ये ऐसी एपिथेलियम होती है, ऐसा एनिमल टिश्यू होता है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है टू मेंटेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर कोई भी फ्लूइड हो उसके मूवमेंट में हेल्प करती है।